अस्सलाम वालेकुम। बेंजीन के चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। आर्टिकल नंबर 9.3 से आज हमने डिस्कस करना है। 9.3 वो आर्टिकल है जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो पेरेंट कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं कि बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पेरेंट कंपाउंड है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे पता चला, कैसे बेंजीन डिस्कवर हुई, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बेंजीन जो है वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने बेंजीन को 1825 में डिस्कवर किया था। और किस चीज़ में डिस्कवर किया था? जब वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रही थी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल अभी सेकेंड ईयर में आप लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी बड़े कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर डिस्टिलेशन के ज़रिए उसको सेपरेट आउट किया जाता है। तो ये बहुत ही जनरल सा मैं आपको बता रही हूँ। माइकल फैराडे ने फर्स्ट टाइम बेंजीन, माइकल फैराडे का नाम आपने फ़िज़िक्स में सुना होगा। उन्होंने 1825 में बेंजीन को डिस्कवर कर लिया था और 20 इयर्स लेटर, उसके 20 साल के बाद हॉफमैन, एक साइंटिस्ट जिन्होंने कोल टार में बेंजीन को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन बेंजीन की डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पता चल गया था। बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं पता चला था और वो बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद बेंजीन का एक स्ट्रक्चर पे साइंटिस्ट का इत्तेफाक हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कहाँ से पता चला, कैसे पता चला। सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के अब डिफरेंट स्टेप्स आप पढ़ेंगे कि बेंजीन के स्ट्रक्चर तक किस किस तरीके से पहुँचे। तो किस तरीके से पहुँचे ये मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी किया गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला से बेंजीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला तक पहुँचा गया, स्ट्रक्चर्स तक पहुँचा गया। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को सजेस्ट किया गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग, और फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिफरेंट टेस्ट से गुजारा गया और टेस्ट में से फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। बेंजीन के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर एकदम से पता नहीं चल गया, बल्कि डिफरेंट स्टेप्स में हम साइंटिस्ट बेंजीन के स्ट्रक्चर तक पहुँचे। वो स्टेप्स क्या थे कि सबसे पहले बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया गया, फिर बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया गया और एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास को यूज़ करते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का फाइंड आउट किया गया। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की बेस पे बेंजीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला तक पहुंचा गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए और उन स्ट्रक्चर्स को रूल आउट किया गया डिफरेंट बेसिस पे, और फाइनली बहुत सारी स्टडीज़ को कैरी आउट करने के बाद बेंजीन का जो फाइनल स्ट्रक्चर जिस पे सबका इत्तेफाक राय हुआ वो ये वाले स्ट्रक्चर्स थे जिसको हम कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स तक किस तरह से पहुंचा गया है, उन स्टेप्स को अब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया गया। किस तरीके से? बेंजीन का पहले एम्पिरिकल फार्मूला एलिमेंटल एनालिसिस से फाइंड आउट किया। एलिमेंटल एनालिसिस क्या चीज़ होती है? एक टाइप ऑफ एनालिसिस होता है जो किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर हमें टाइप्स ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बता सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो एलिमेंटल एनालिसिस से हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता चल गया था कि बेंजीन के अंदर कार्बन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। फिर इसके अलावा हमें मॉलिक्यूलर मास किस तरह से पता चला? वेपर डेंसिटी मेथड से बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78.108 मिल गया।
जब 78.108 के फ़िगर को थोड़ा सा एनालाइज़ किया गया तो पता चला कि 78.108 दिस इज़ 6 टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाला जाए, कार्बन का मास है 12, उसमें हाइड्रोजन का मास ऐड किया जाए 1, एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकलेगा 13, और 13 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 78। तो पता चला कि एम्पिरिकल फार्मूला को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस 78 वेट के इक्वलेंट होता है, और ये 78 मॉलिक्यूलर मास हमें एक्चुअली वेपर डेंसिटी मेथड से मिला था। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का डिटर्मिन किया गया कि बेंजीन के एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, कार्बन 1 की जगह 6 और हाइड्रोजन 1 की जगह 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या निकला? C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट्स दैट इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब फिर एनालाइज़ किया गया, एक दफ़ा हमें पता चल गया कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। अब इसको एनालाइज़ किया गया कि आखिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला किस कैटेगरी में फ़ॉल कर सकता है। क्या ये अल्केन्स की कैटेगरी में फ़ॉल करेगा, अल्कीन्स की कैटेगरी में फ़ॉल करेगा, या अल्काइंस की कैटेगरी में फ़ॉल करेगा। तो अल्केन्स के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अल्केन्स का जो होता है जनरल फार्मूला, अल्केन्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो जनरल फार्मूला इस्तेमाल होता है वो CnH2n+2 इस्तेमाल होता है, और अल्कीन्स के लिए जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल होता है जनरल, वो CnH2n इस्तेमाल होता है, और अल्काइंस के लिए जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल होता है वो CnH2n-2 इस्तेमाल होता है। अब बेंजीन में हमें पता है यहाँ पर कि 6 कार्बन एटम्स हैं, तो हम 6 कार्बन के लिए इन तीनों मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख के देखते हैं। C6H 2 × 6 12 13 14। अगर अल्केन्स में इसको डाल के देखेंगे, अगर 6 कार्बन्स हों तो हाइड्रोजन 14 होने चाहिए। अगर अल्कीन की कैटेगरी में इसको चेक करेंगे, 6 कार्बन के साथ अल्कीन के जनरल फार्मूला के हिसाब से हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, और अगर हम इसको अल्काइन के फार्मूला में चेक करें तो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 10 होने चाहिए। लेकिन बेंजीन का फार्मूला ऐसा था कि इसमें 6 कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन भी 6 थे, यानी कि ये फार्मूला ना अल्कीन्स के साथ मैच कर रहा है, ना अल्केन्स के साथ मैच कर रहा है, ना अल्कीन्स के साथ, ना ही अल्काइंस के साथ, बल्कि ये वाला फार्मूला ये सजेस्ट कर रहा है कि इस कंपाउंड में बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन मौजूद है। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि या तो इस कंपाउंड में रिंग मौजूद है, या फिर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, या फिर इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है। तो फिर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को सामने रखते हुए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया गया, और फिर उन स्ट्रक्चर्स को फर्दर एनालाइज किया गया। Two of the possible straight chain formula suggested are, दो straight chain structures को suggest किया गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। एक ये वाला स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया। अब इस वाले स्ट्रक्चर को चेक करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, और इसके साथ साथ इसमें हाइड्रोजन भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, और बाकी कार्बन की वैलेंसी को ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ बैलेंस किया हुआ है। इस कंपाउंड का नाम है 1,5-हेक्साडाइन। नेक्स्ट कंपाउंड जो सजेस्ट किया गया वो ये कि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और इसमें इसी तरीके से 6 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी कार्बन की वैलेंसी को डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एक और डबल बॉन्ड के ज़रिए सेटिस्फाई किया गया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि पहले वाले स्ट्रक्चर में 2 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड हैं और 1 ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए लगता है कि बेंजीन के अगर ये वाले पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं तो बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ फिर किससे मैच करनी चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस
और अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद है उनसे मैच करनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि बेंजीन जो है ना डबल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टीज़ देती है और ना ट्रिपल बॉन्ड। अब हम किन प्रॉपर्टीज़ का जिक्र कर रहे हैं? हम जिक्र ये कर रहे हैं, जैसे आपकी बुक में मेंशन हुआ है कि अ कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन अल्कीन या अल्काइन। ऐसे कंपाउंड को जिसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसे अल्कीन या अल्काइन की तरह बिहेव करना चाहिए। अल्कीन भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन के साथ, जबकि बेंजीन का जब एक्चुअल में रिएक्शन किया गया तो वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती बल्कि स्टेबल रहती है और ये KMnO4 को डीकलराइज नहीं करती। इसके अलावा बेंजीन एडिशन रिएक्शन देती है हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ, जिससे हमें पता चला कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हो सकते हैं। बट बेंजीन ऑल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिससे पता चला कि बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर सैचुरेशन भी मौजूद है। तो ये सारी बातें कि एक तरफ बेंजीन का अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रहे हैं तो ये दिखने में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अल्कीन और अल्काइन से मैच कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कीन्स और अल्काइन के साथ कम्प्लीटली मैच नहीं करती। एडिशन रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन के साथ मैच करते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हिसाब से ये अल्केन के साथ मैच कर रही है, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस अल्कीन्स और अल्काइंस देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स की प्रॉपर्टी है और एडिशन रिएक्शन अल्कीन्स और अल्काइंस की प्रॉपर्टी है। तो कुछ रिएक्शन इसके अल्कीन्स और अल्काइंस के साथ मैच कर रहे हैं, कुछ अल्केन के साथ मैच कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इसके अलावा बेंजीन की जब सब्स्टिट्यूशन की गई तो हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर हम सोचते हैं कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन के हिसाब से बेंजीन की जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो 3 तरह की आनी चाहिए। यानी पहले कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद होगी तो एक टाइप की प्रोडक्ट आएगी, दूसरे पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद होगी तो दूसरे टाइप की, तीसरे पे सब्स्टिट्यूशन मौजूद होगी तो तीसरे टाइप की। तो 3 तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। लेकिन जब रियल में, ये आपने शुरू में भी पढ़ा हुआ है कि बेंजीन की जब एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक आती है। तो ये एक और रीज़न, पहली रीज़न स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स पहले लिखे गए लेकिन फिर इन स्ट्रक्चर्स की सपोर्ट में हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिखे तो गए लेकिन जब हमने सब्स्टिट्यूशन से स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को कंफर्म करने की कोशिश की तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन को देनी चाहिए अगर बेंजीन स्ट्रेट चेन है, लेकिन बेंजीन ने एक्चुअल में सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दी। तो स्ट्रेट चेन के अगेंस्ट एक और आर्ग्यूमेंट आ गया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए ये हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं। उसके बाद बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर देखा जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H10 डज नॉट कोरिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ना ही अल्केन से मैच करता है, ना ही ये अल्कीन से मैच करता है और ना ही ये अल्काइन से मैच करता है। इट मीन्स कि बेंजीन जो है वो ओपन चेन है ही नहीं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। It means benzene does not belong to open chain hydrocarbon and therefore possibility of a straight chain structure is ruled out। तो ये हमारे पास एक थर्ड एक एविडेंस आ गया कि बेंजीन अगर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इसका होता तो एटलीस्ट इसमें से कोई एक रीज़न को उसको फुलफ़िल करना चाहिए था, लेकिन इसमें से कोई भी रीज़न बेंजीन फुलफ़िल नहीं कर रही तो हमने स्ट्रेट चेन की पॉसिबिलिटी को सिरे से रूल आउट कर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में 3 आपको रीज़न्स बताए गए हैं कि आखिर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए सजेस्ट किया गया था लेकिन फिर इसको रूल आउट क्यों कर दिया गया। तो इन तीनों को आपको क्लियरली अंडरस्टैंड भी करना चाहिए और इनको मेमोराइज भी करना चाहिए। तो अब हम केक्यूले स्ट्रक्चर पे आगे। केक्यूले साइंटिस्ट का नाम था, जर्मन साइंटिस्ट था, ऑगस्ट केक्यूले नाम था साइंटिस्ट का। 1850s ऑनवर्ड्स में ऑगस्ट केक्यूले ने काम किया था एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन
to suggest the structure of benzene ring. तो इसके नाम पे बेंजीन का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इसको कैकुले स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि ऑगस्ट कैकुले ने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यू टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर केमिस्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स, यानी 40 ईयर्स के लिए केमिस्ट के लिए एक बहुत मसला बना रहा बेंजीन के स्ट्रक्चर का। अ जर्मन केमिस्ट कैकुले एट लास्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन 1865। फाइनली 1865 में कैकुले ने इस मसले को हल किया। कैकुले प्रपोज अ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। साइक्लिक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या होता है? इस 6 साइडेड शेप को हेक्सागोन कहते हैं, और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बेंजीन का स्ट्रक्चर कैकुले ने सजेस्ट किया था। और उसमें उसने कहा था कि इसके अंदर 3 ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ऑल्टरनेट डबल और सिंगल, ऑल्टरनेट का वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है इसका मतलब होता है एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में भी इसी तरह एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अब किसी भी साइंटिस्ट ने अगर कोई भी थ्योरी देता है, कोई भी साइंटिस्ट, तो उस थ्योरी की सपोर्ट में वो कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स देता है। सपोर्ट में कोई डाटा होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए डिफरेंट एनालिसिस के ज़रिए, जिससे वो थ्योरी जो साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की है वो थ्योरी वैलिड हो। अब कैकुले ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किए थे उसकी सपोर्ट में कैकुले ने कुछ आर्गूमेंट्स, उन आर्गूमेंट्स को अब हम स्टडी करेंगे। तो बेंजीन के ये 2 स्ट्रक्चर्स कैकुले ने सजेस्ट किए थे, इनको मैं रीड्रॉ करती हूँ। एक कार्बन है, उसके साथ दूसरा कार्बन अटैच हुआ हुआ सिंगल बॉन्ड से, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, और इनके दरमियान ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच हुआ हुआ है। कैकुले ने कहा कि बेंजीन का अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए तो बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक देती है, ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और कैकुले ने कहा कि मैंने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया है अगर उसकी भी आप सब्स्टिट्यूशन करें, एक्स कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर है, एक्स इज़ एनी सब्स्टिट्यूएंट, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आप इसके ऊपर लगाएं तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। मल्टीपल या 3 टाइप्स ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसमें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स में अगर बेंजीन रिंग लिया गया है और उसके ऊपर पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है और उसके ऊपर एक सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया गया है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट 3 डिफरेंट जगहों पे आ सकता है। ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन के बिल्कुल साथ में भी आ सकता है, एक कार्बन छोड़ के भी आ सकता है, और 2 कार्बन छोड़ के भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस इक्वेशन में शो हो रहा है कि Y सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है, ये X वाले कार्बन के बिल्कुल साथ वाले कार्बन में भी आ सकता है, एक कार्बन छोड़कर भी आ सकता है, और 2 कार्बन छोड़कर भी आ सकता है। तो एक्चुअल में जब बेंजीन का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो रियलिटी में भी बेंजीन 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है, और थियोरेटिकली भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सिर्फ 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ही पॉसिबल हैं। These points confirm the regular hexagonal structure for benzene। इन 2 आर्गूमेंट से पता चल गया कि वाकई बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसी पोजीशन है। अगर ये स्ट्रेट चेन होता तो कार्बन आइडेंटिकल ना होते, लेकिन हेक्सागोनल होने की वजह से कार्बन आइडेंटिकल हैं। Therefore benzene forms only 1 toluene, 1 phenol and 1 nitrobenzene। बेंजीन की सिर्फ एक ही टोलुइन बनती है, बेंजीन से एक ही फिनोल बनता है और एक ही नाइट्रोबेंजीन। इन कंपाउंड्स के कोई आइसोमर्स मौजूद नहीं है। इसके बाद बेंजीन को एडिशन रिएक्शंस के लिए टेस्ट किया गया। बेंजीन को एडिशन रिएक्शंस के लिए टेस्ट किया गया। अब जैसे कैकुले ने जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था उसमें बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद थे। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की तरह का मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं, इस तरह के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो बेंजीन को अपने डबल बॉन्ड्स में ऐड करने चाहिए। और जब एडिशन रिएक्शन किया गया तो एक्चुअल में यही हुआ कि बेंजीन का ये जो स्ट्रक्चर है जब 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए तो इसमें हुआ क्या कि
वाकई बेंजीन का ये वाला डबल बॉन्ड टूटा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ। इसी तरीके से ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो गया, और फिर ये वाला डबल बॉन्ड भी ब्रेक हुआ और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इधर। इस तरह बेंजीन के ऊपर टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हुए और बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गई। बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन को चेक किया तो यही हुआ कि बेंजीन ने क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। हर मॉलिक्यूल में 2 एटम है, यानी टोटल 6 एटम्स क्लोरीन के ऐड हुए और वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन एटम्स फाइनल प्रोडक्ट के अंदर ऐड हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन 2 रिएक्शन से ये बात कंफर्म हो गई कि बेंजीन में वाकई 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और वो अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इन 2 रिएक्शन से बेंजीन के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को प्रूव हुआ और इन 2 रिएक्शन से बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड्स की कंफर्मेशन हो गई जो कि केकुले ने सजेस्ट किए थे। उसके बाद बेंजीन की एक्सरे स्टडीज़ की गई। एक्सरे स्टडीज़ ऑफ बेंजीन हैव कन्फर्म द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एक्सरे स्टडी से हेक्सागोन तो कन्फर्म हो गया कि वाकई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। These studies have also revealed that all the carbon and hydrogen atoms are in the same plane. सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में मौजूद हैं। सेम प्लेन में होने का मतलब है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लैट है। बेंजीन का स्ट्रक्चर में सारे के सारे कार्बन जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, फ्लैट पोजीशन में लाई करते हैं। और तीसरी चीज़ जो कंफर्म हुई है एक्सरे स्टडी से, पहली चीज़ कंफर्म हुई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ कंफर्म हुई कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, तीसरी चीज़ कंफर्म हुई कि सारे के सारे एंगल्स 120 डिग्री के हैं, और चौथी चीज़ पता चली कि सारे के सारे कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम और 1.09 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। ये पहली 3 बातें तो बिल्कुल ठीक है, जो चौथी बात है जिसमें लिखा हुआ है कि कार्बन बॉन्ड्स सारे के सारे उनकी लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम है, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पास 2 तरह के बॉन्ड हैं, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है और एक कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ लॉन्गर होनी चाहिए है और कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर होनी चाहिए, लेकिन एक्सरे स्टडीज़ हमें ये कह रही है कि नहीं, सारे कार्बन बॉन्ड चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो उसकी एक ही लेंथ है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन आ गया केकुले के फार्मूला पे। पहला ऑब्जेक्शन केकुले के फार्मूला पे जो लगा था वो ये था कि केकुले's फार्मूला सजेस्ट करता है कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसको शो है, इसके अंदर इसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन बेंजीन के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कैरेक्टर है। बेंजीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर एडिशन रिएक्शंस देते हैं, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं ईज़िली। तो बेंजीन के साथ ये सिलसिला था कि इसका स्ट्रक्चर में तो अनसैचुरेशन थी, यानी कि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स नज़र आ रहे थे स्ट्रक्चर में, लेकिन रिएक्शन ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले देती थी। आपकी बुक वालों ने इसको इस तरह से लिखा है इस बात को कि बेंजीन यील्ड्स सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स रेडिली। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इजीली बना लेती है रादर देन एडिशन प्रोडक्ट, और एडिशन प्रोडक्ट्स रिलक्टेंटली देती है। बेंजीन इज़ ऑल्सो रिलक्टेंटली का मतलब होता है विद डिफ़िकल्टी, मुश्किल से। बेंजीन इज़ ऑल्सो वेरी स्टेबल कंपाउंड। बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? नॉर्मली सैचुरेटेड कंपाउंड स्टेबिलिटी दिखाते हैं। तो बेंजीन बज़ाहिर दिखने में तो अनसैचुरेटेड है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी भी सैचुरेटेड कंपाउंड से मैच करती है।
All these properties of benzene can be easily explained using modern theories about its structure. तो बेंजीन की इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को कि आखिर बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों देता है और बेंजीन स्टेबल क्यों है और बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.397 एंगस्ट्रॉम के क्यों हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन की एक्सप्लेन होती हैं मॉडर्न थेरीज़ के साथ, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट